सुनिएगा और उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करिएगा। आपकी जिंदगी किस तरह जादू की तरह बदलती है ना, आप सच में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो साथी हमारे सुन रहे हैं, सबकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, सब इसे फॉलो करके बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घर गृहस्थी, स्वभाव, नेचर सब कुछ बदल गया है। तो दोस्तों, आज हम फिर से दोहराते हैं अपना लेसन। आज हम सीखेंगे भावनाओं की शक्ति। अब भावना क्या होती है और भावनाओं की शक्ति कितनी है ना। भावना भी अपन ने देखी कि जो चीज हमें पसंद है उसके बारे में बात, जब हम खुश होते हैं तो अच्छी भावना दे रहे हैं, जब दुखी होते हैं तो खराब भावना दे रहे हैं। तो अब भावनाओं की शक्ति कितनी है और ये क्या कैसे काम करती है हमारी लाइफ के अंदर, वो हम जानेंगे। भावना ही वास्तविक रहस्य है। क्या है? भावना ही वास्तविक रहस्य है। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। दोस्तों, म्यूट करिए अपने आप को, ठीक है? जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की पतली परत है, जिसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पल में कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वर्तमान की इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आपका अपना जीवन नहीं बदल सकते। आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। हम कहते हैं हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं, है ना, हम हमारे अंदर ये विचार चल रहा है, लेकिन क्या भावना उसकी अटैच हुई? क्या आपने उसकी फीलिंग ली? तो देखिए, आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, बेहतर बनेंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अच्छी और बुरी भावनाएं। अब देखो, भावनाएं दो तरह की होती है, अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं,
उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावना एहसास को बदल ना लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। अब देखिए, आगे देखते हैं। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर भी ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस करने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती है। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और आप ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही होगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। प्रेम का पैमाना क्या है कि आप नापो ही नहीं, इतना प्रेम देना है। जब आप खुश महसूस करते हैं, तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां भी चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। देखो, आपने समझा होगा कि आप जब खुश, मैं तो बस यही आपको करना है कि हर वक्त खुशी फील करनी है। जब आप खुशी फील करोगे ना, आप कभी 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 देखा करो, सुबह जब खुश रहते हो ना, रेडियो पे गाना भी आपकी पसंद के बजते हैं, है ना। सब चीज, वो ये ब्रह्मांड सारी खुशियां आपकी तरफ लेकर के आता है फिर, जब आप खुशी फील करते हो। और दुखी फील होते हो तो सारे दिन चिड़चिड़ाने वाली बातें, ये गिर गया, ये टूट गया, ये लग गई, ये चोट खा गए, ये है ना, कुछ ऐसा खबर मिल गई, समाचार मिल गया, तो ये सब चीजें आपके साथ होगी अगर आप पहले से चिड़चिड़ापन फील कर रहे हो, अंदर में दुखी फील कर रहे हो। तो दोस्तों, हमें खुशी फील करनी चाहिए, और ये भी हमें खुशी कैसे आएगी, कैसे क्या, ये भी सब चीज सिखाएगी, ये बुक सब सिखाएगी। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं, तो आपको उत्साह पूर्वक, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथ में थाम लें, और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका
पूरा दोहन करें। जब आप जोश और रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई से महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम होंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का एक उपाय यह है, आप देखिएगा अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का उपाय क्या है। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, बहुत गजब की चीज है ये। किसी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का एक उपाय ये है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप भी इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब भी आप कभी भी फ्री हो ना पूरे दिन में, तो कल ये होमवर्क है और ये रोज ही करना है। जब भी आप पूरे दिन फ्री हो तो एक जगह बैठ जाओ और अपनी अच्छी अच्छी चीजें जो जिंदगी में ना उनके बारे में सोचने लग जाओ। और इतनी देर तक सोचना है कि आपको अद्भुत एहसास नहीं होने लग जाए, आपके रोंगटे खड़े नहीं होने लग जाए, आपके आंखों में से खुशी के आंसू नहीं आने लग जाए। और जब आप जो बोलोगे ना, उसके बाद जो आपकी जिंदगी में नहीं है ना, वो भी चीजें आप बोल के देखना, आपकी जिंदगी में वो चीजें खिंची चली आएगी। तो आपको क्या करना है, मैं भी यही करती हूँ, खाना बनाती रहूं, कुछ भी करती रहूं, इतना धन्यवाद देती हूँ, इतनी शानदार अद्भुत जिंदगी के लिए धन्यवाद। फिर बोलती हूँ कि मैं ना लाखों के चेक ले रही हूँ, मेरी टीम मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे हर लेग से एलपीवी मिल रही है, मेरी टीम में लीडर्स सारे हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं फील करती हूँ दोस्तों, तो अपने आप ही है ना वो चीजें मेरी जिंदगी में बढ़ने लग जाती है ना। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे क्योंकि आगे हम अफर्मेशंस भी करना है हमें, तो आगे पढ़ेंगे बाकी की चीजें। और मैं आपको इतना और बता देती हूँ कि बुरी और अच्छी भावनाएं क्या होती है, थोड़ा सा ये और बता देती हूँ। जब आपके मन में, आप अपने आप से कई बार क्वेश्चन करो, दिन में कई बार, कि मेरे मन में चल क्या रहा है, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। तो ये चीज आपको, आखिर मैं अच्छा सोच रही हूँ कि बुरा सोच रही हूँ, ये अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो ये मन जवाब देगा कि यार मैं तो खराब सोच रही हूँ, मुझे अच्छा सोचना है। तो आप क्योंकि खराब सोचोगे तो खराब ही चीज होगी आपकी जिंदगी में। तो अगर आपके मन में चिढ़ है, किसी से चिढ़ हो रही है, इस तरह से ऊब है कि यार बोरियत लग रही है, मतलब ऊब गए, निराशा है आपके मन में कि यार हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, निराश हो रहे हो, या चिंता है कि यार कैसे होएगा ये काम, मतलब करना तो चाहती हूँ लेकिन कैसे होएगा, या आप किसी की आलोचना कर रहे हो, है ना, किसी की बुराई, आलोचना, या आप क्रोध में हो, या घृणा है, आपको किसी से नफरत हो रही है, या आप ईर्ष्या कर रहे हो किसी से, जलन फील हो रही है किसी से, या अंदर में आपके ग्लानि हो रही है, कैसे कि यार मतलब दुखी फील हो रहा है कि मैंने ऐसे कर दिया होता उस समय, मैंने ये कर दिया, ये नहीं कर दिया, इस तरह से ग्लानि, या आपके मन में हताशा है, हताशा मतलब कि हारने की, वो कि बस अब तो क्या करें यार, हो ही नहीं रहा, मतलब मोदी कर हो ही नहीं रहा, हताश हो रहे हो आप, या फिर आपके मन में डर है, डर किस चीज का, कि यार ये चेक आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चेक गायब हो जाए, ये चेक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरी टीम टूट जाए, कहीं ये सब, तो ये सब चीजें क्या है, नकारात्मक भावनाएं। अगर ये सब आपके मन में चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। आप सकारात्मक भावनाएं क्या होती है, आपके मन में क्या क्या चलना चाहिए, तो माने कि ये सकारात्मक है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर कृतज्ञता है, आपके अंदर आनंद है, आप जोश फील कर रहे हो, जोशीले हो, आप रोमांच फील कर रहे हो, आप उत्साह फील कर रहे हो, आपके मन में आशा है कि यस ये सब हो रहा है, आशा है, और आपके मन में संतुष्टि है कि यस बहुत बढ़िया सब कुछ हो रहा है, तो दोस्तों ये सब पॉजिटिव भावनाएं हैं आपकी, सकारात्मक भावनाएं। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि आप कौन सी भावनाएं दे रहे हो, नकारात्मक या सकारात्मक। अगर नकारात्मक है तो उसको बदलना है, और आगे आगे आप सीखेंगे कि नकारात्मकता को बदला कैसे जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए इस 10 बजे वाले सेशन में, और अब हम अफर्मेशंस करेंगे, है ना, जो है